नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूजल सप्ताह समापन समारोह में पहुंचे सीएम योगी। कहा, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं, भविष्य के लिए जल संरक्षण जरूरी। स्वर्गीय लालजी टंडन की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा रहे मौजूद। कल मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तीर्थ नगरी शुभ तीर्थ पहुंचकर करेंगे वृक्षारोपण। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बदायूं में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर सो रहे परिवार पर गिरी हाई टेंशन लाइन। मां और बेटी की मौत, 3 झुलसे। स्पाइडरमैन बोलकर स्कूल से कूदा। तीसरी का छात्र, हालत गंभीर। दोस्तों में 16 फीट नीचे कूदने की लगी थी शर्त। सीसीटीवी आया सामने। फर्रुखाबाद में बेखौफ दबंगों ने सारी हदें की पार। नाबालिग छात्रा को स्कूल में जाकर पीटा। परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर साझा की है। आपको बता दें कि सुहेल देव पार्टी से मुलाकात की साझा की है तस्वीर। ओपी राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर ने की मुलाकात। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की यह पहली मुलाकात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की यह पहली मुलाकात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ओपी राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की यहाँ पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मुलाकात की ओम प्रकाश राजभर से, अरुण राजभर से, अरविंद राजभर से। फिलहाल क्या अपडेट्स इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सुहेल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल देर शाम मुलाकात की उनके आवास पे जाके। और उनके साथ उनके दोनों बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर भी मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये पहली मुलाकात कहीं न कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा तो अहमियत माना जा रहा है इसे। और खासकर 2-3 मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई, जैसा कि अरुण राजभर, उनके बेटे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मौजूदा समय में, उन्होंने बताया है कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली होनी है और तो इसमें कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, पूर्वांचल क्षेत्र में जो मजबूती के तौर पे ओम प्रकाश राजभर को देखा जाता है ओबीसी समुदाय को लेकर, तो इस रैली के माध्यम से कहीं न कहीं संदेश दिया जाएगा खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में कि ओबीसी समाज अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। इसके अलावा एक चर्चा और भी हुई राजभर समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, तो इसको एक प्रस्ताव भी पास होने की बातें चल रही है, जिसपे डिस्कशन कहीं न कहीं किया जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि इस एक मुलाकात के जरिए कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। खासकर उन 13 जो लोकसभा सीट है पूर्वांचल क्षेत्र के जो अहमियत रखता है, और उसमें कहीं न कहीं तेज जमाने के लिए अहमियत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बहरहाल इसके बाद भी चर्चा तेज हो गई है। एनडीए जैसे ही शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर की मजबूती के तौर पे, खासकर जो देखने को मिल रहा था कि एक तरह से पूर्वांचल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये जो एक तरह से जो दबाव के तौर पर भी देखा या फिर झुकाव की तरफ देखे, तो कहीं न कहीं एनडीए की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें, सीएम योगी ने साझा की है ये तस्वीर।
और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड शासन से आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का हुआ है सेवा विस्तार। मुख्य सचिव एस एस संधू का सेवा विस्तार हुआ। सीएस एस एस संधू का हुआ 6 माह के लिए सेवा विस्तार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्य सचिव एस एस संधू का हुआ सेवा विस्तार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। एस एस संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 6 माह के लिए सेवा विस्तार। मुख्य सचिव का 31 जुलाई को होना था रिटायरमेंट। उससे पहले ही एस एस संधू का आपको बता दें कि सेवा विस्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्य सचिव एस एस संधू का सेवा विस्तार हुआ। बिल्कुल, जैसे देखिए अब तक की ये उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड शासन ने आज मुख्य सचिव जो है एस एस संधू को जो है उनका 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट था वो 31 जुलाई को होना था। इसको कई ऐसी परिस्थितियां हैं प्रदेश में जिसको लेकर के अभी कई काम पेंडिंग है सरकार के और विकास कार्यों को लेकर के, जिसपे एस एस संधू जो है वो लगातार काम कर रहे थे और यही वजह है कि उनका कार्यकाल जो है 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अभी 6 माह के लिए जो है सीएस जो है एस एस संधू जो है वो बरकरार रहेंगे उत्तराखंड के लिए, और इसके साथ साथ 31 जुलाई को जो होने वाला उनका रिटायरमेंट था उसको बरहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अभी तक जिस तरीके से उनका कार्यकाल देखा गया है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के, चाहे वो केदारनाथ सुरंग निर्माण हो या फिर स्मार्ट सिटी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे संधू की सक्रियता जो है वो प्रदेश के कामों में लगातार बनी हुई है। और यही वजह है कि एक बड़ा फरमान जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है कि फिलहाल जो है उनको 6 महीने के लिए रोक दिया गया है और अभी फिलहाल रिटायरमेंट इसका नहीं हो रहा है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव, आपको बता दें कि मणिपुर की घटना को लेकर स्वामी प्रसाद ने किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि घटना 4 मई की है और 15 मई को एफआईआर दर्ज की गई है। स्वामी प्रसाद मणिपुर सीएम का बयान निंदनीय है। स्वामी प्रसाद घटना के पीछे बीजेपी सरकार की साजिश है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मणिपुर में इंटरनेट बंद किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि इंटरनेट बहाल किया जाए। जानबूझकर मणिपुर में इंटरनेट बंद किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपको हम बता रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बेखौफ दबंगों ने सारी हदें की पार। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बेखौफ दबंगों ने सारी हदें की पार। दबंगों ने नाबालिग छात्र को स्कूल में जाकर पीटा। परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। मृतका की मां बार बार बदल रही है बयान। और तहरीर जूनियर हाई स्कूल में 8वीं की छात्रा थी मृतका। कल 2 दबंगों ने छात्रा को स्कूल में जाकर पीटा था। छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने मोहल्ले के 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना कमालगंज के लोहिया नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने नाबालिग छात्रा के स्कूल पहुंचकर की मारपीट, जिसके बाद छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। मोहल्ला लोहिया नगर का है, जो थाना कमालगंज का है। एक तहरीर आगे थाने के लिए कि मेरी लड़की सुबह 9 बजे अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। इसमें तत्काल थाना पुलिस मौके पर गई
फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें बॉडी को कब्जे पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम और पश्चाताप की कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। बेखौफ दबंगों ने सारी हदें की पार। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा के स्कूल पहुंचकर नाबालिग के साथ मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नाबालिग छात्रा के साथ की गई मारपीट। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद छात्रा ने घर आकर फांसी लगाकर जान दे दी है। छात्रा की मां आपको बता दें कि लगातार अपने बयान बदल रही है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? ऋषि जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? ऋषि की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दबंगों ने स्कूल छात्रा को स्कूल से जाकर पीटा। आपको बता दें कि नाबालिग की मां के भी लगातार बयान में बदलाव देखे जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर नाबालिग छात्रा की दबंगों ने स्कूल जाकर की पिटाई, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने की आत्महत्या। आपको बता दें कि नाबालिग की मां लगातार अपने बयान बदल रही है। मृतका की मां बार बार बदल रही बयान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? छात्रा थी, इसने अपने घर पे आकर फांसी लगा ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद इसकी मां ने क्या किया था कि मेरी लड़की को 3 लोगों ने अगवा किया है, टेम्पो में डाल के ले गए, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद छात्रा ने आत्महत्या की। उसके बाद इसने फिर बयान बदला उसकी मां ने और कहा कि छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप होने के बाद भी उसने फिर तहरीर दूसरी दे दी। तहरीर में दिखाया कि छात्रा को स्कूल में मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। लेकिन अभी तक घटना का रहस्य उजागर नहीं हो सका, किन कारणों से छात्रा ने आत्महत्या की है। ठीक है, अगर ऋषि हम बात करें यहाँ पर छात्रा की मां की, तो क्या छात्रा की मां संदिग्ध है? लगातार क्या पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, पूछताछ की जा रही है? पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस भी संलिप्त है। घटना पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, घटना को दबाया जा रहा है। जो घटना है उसका सही, पुलिस भी घटना का सही से नहीं जिक्र कर रही है, किस वजह से छात्रा ने फांसी लगाई। केवल अपर पुलिस से इतना ही ध्यान दिया है कि छात्रा ने फांसी लगाई है, कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फर्रुखाबाद की एक खबर है, जहां पर एक परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आपको बता दें कि मृतका की मां लगातार अपने बयान बदल रही है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पहासू के परिषदीय स्कूल की मनमानी सामने आई। एक कमरे में क्षमता से 3 गुना ज्यादा भरे गए बच्चे। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं। क्षमता से ज्यादा बच्चे गर्मी से परेशान। गर्मी में बिजली कटौती भी बनी है परेशानी। क्षमता से ज्यादा बच्चे और गर्मी से लोग परेशान हैं। कई बच्चों को आए चक्कर और उल्टियां। क्लासरूम में कॉपी किताब से हवा कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को कई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप स्कूल में आई हैं, किस लिए आई हैं? बच्ची को उल्टियाँ हो गई थी, गर्मी पड़ रही है। यहाँ हालत देखिए आप, बच्चों की कितनी हालत ऐसी हो रही है। इस वजह से आई हूँ, इन्हें उल्टी हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी, मैं आई नहीं यहाँ पे।
आप देखिए क्या हालत होगी, तो आप बच्चों की हालत देखिए यहाँ पे। नहीं लाइट है, नहीं कुछ है, नहीं यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, धूप हो रही है किस कदर की। बताइए बड़े बड़ों की ये हालत, तो बच्चों का क्या हाल होगा यहाँ पे। तो अब गरीब लोग ही तो पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब पैसे वाले होते हैं तो वो अच्छे वाले स्कूलों में पढ़ाते हैं। हमारी नहीं है इतनी, बैलेंस नहीं है इतना। कम से कम 15-20 बच्चों को उल्टी हुई है मेरी, और वो गार्जियंस भी आ गए, गार्जियंस भी लेकर के गए हैं कुछ बच्चों को। विद्यालय में जब से जर्जर भवन की बिल्डिंग की नीलामी हुई है, 3 कक्ष व बरामदे, आज तक कोई भी कमरा नहीं बना है, जबकि प्रशासन को कई बार लिख चुके हैं। इस बच्चों को इस समय पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उल्टियाँ कर रहे हैं बच्चे, बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों की बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। यहाँ पे बच्चे एक क्लास के अंदर आपके 40 से 50 बच्चे की बैठने की क्षमता है, लेकिन इसमें 70, 80 बच्चों की यहाँ पे नामांकन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर के 500 परिषदीय स्कूल का मामला है। जहां बात की जाए तो जहां क्षमता से अधिक करीब 3 गुने बच्चे एक कमरे में भरे जा रहे हैं। अगर बात, जबकि वहाँ बिजली कटौती को लेकर भी काफी बच्चों को परेशानी का सामना करना है। अगर और जो बच्चे हैं वो काफी उल्टी और दस्तों का शिकार भी हो रहे हैं, और उसके बाद वीडियो वायरल भी, बच्चों की वायरल भी हो रही है। उसको लेकर की बात की जाए, प्रिंसिपल से बातें हुई तो प्रिंसिपल का कहना है कि जो कमरे टूटे हुए हैं उनकी पहले नीलामी हो चुकी, लेकिन उसके बाद कमरे सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। और उनका कहना ये भी है कि जो जनपद बुलंदशहर डीएम, सीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी को लेटर पहले ही भेज दिया था। बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब देखिए, जिस तरह से सरकार का जो नारा है कि पढ़ेगा इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जमीनी स्तर पर, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जबकि जिस मासूम बच्चों की तबीयत गर्मी, जब बड़े लोगों की तबीयत गर्मी की वजह से ज्यादा बिगड़ रही है, तो मासूम बच्चों की हालत क्या होगी, तो ये तस्वीरों में आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे वहाँ क्लासरूम में काफी किताबों से अपनी हवा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन लोगों ने पूरी तरह से आंखों पे पट्टी बांध रखी है। और अध्यापकों की बात की है तो अध्यापक भी कह रहे हैं कि हमने जो प्रशासन के उच्च अधिकारी उनसे पहले ही शिकायत कर दी, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अध्यापकों ने अधिकारियों पर आरोप भी लगाए कि कई बार लेटर भी भेजे जा चुके हैं कि क्षमता से अधिक बच्चे हैं, क्योंकि जो स्कूल में जो क्षमता है अगर बात की जाए तो 150 बच्चों की, लेकिन उसमें 356 बच्चे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर से खबर, जहां पर 4 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। आपको बता दें कि बीएसए ने शासन को निरस्तीकरण के लिए भेजा है पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीएसए ने शासन को निरस्तीकरण के लिए भेजा है पत्र। फर्जीवाड़े के साथ छात्रों के नामांकन का आरोप के चलते बीएसए ने की कार्रवाई। 4 मदरसों का यूडाइस किया गया है बंद। आरोप के चलते बीएसए ने की बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद का है, जहां पर 4 मदरसों की मान्यता बिल्कुल से बीएसए ने खत्म कर दी है। अगर इसमें बात करें तो फर्जीवाड़े को लेकर बीएसए ने इस पर कार्रवाई की थी। इसके पहले जो बीएसए की कल्पना जायसवाल, उन पे किसी न किसी ढीला हवाले के चलते ये कार्रवाई रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही नया बीएसए आए, इन्होंने इस मामले को संज्ञान लेते हुए इन्होंने 4 मदरसे की मान्यता को बिल्कुल निस्तारित करने के लिए प्रशासन को पत्र भेजा, और फर्जीवाड़े को देखते हुए 4 मदरसों का यूडाइस भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, इसकी कंप्लेन किसके द्वारा की गई थी? इसकी कंप्लेन जो बता दें, मदरसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स द्वारा जो की गई थी, और सर जो फर्जीवाड़े में चल रहे थे बच्चों के नामांकन को लेके, या बच्चों के आधार कार्ड से फर्जी नामांकन बनाने के हेतु ये कार्रवाई की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 4 मदरसों की मान्यता को खत्म किया जाएगा। बच्चों के पेरेंट्स द्वारा आपको बता दें कि ये कंप्लेन की गई थी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। आप सभी का स्वागत है। लखनऊ काशीराम स्मारक स्थल पहुंची रोशन जैकब। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने किया निरीक्षण। स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्मारक स्थल में रखरखाव के लिए दिए निर्देश।
स्मारक के मेंटेनेंस के लिए दिए निर्देश। स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए दिए निर्देश। स्मारक स्थल के मेंटेनेंस के लिए दिए निर्देश। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बाढ़ का कहर जारी। आपको बता दें कि डीएम ने गांव का निरीक्षण कर किया अलर्ट जारी। डीएम ने मकान खाली कराने के दिए निर्देश। कभी भी गंगा में समा सकते हैं दर्जनों मकान। गंगा कर रही तेज गति से कटान। 5 करोड़ 18 लाख हुए खर्च, तब भी नहीं रुका कटान। कभी भी गंगा में समा सकते हैं दर्जनों मकान। ब्लॉक कमालगंज के गांव जंजाली नगला का ये पूरा मामला। गंगा कर रही तेज गति से कटान। कई गांव इसकी जद में। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं रुक पा रहा है कटान। कानपुर से खबर, जहां पर ट्रक ने अखबार लदी वैन में मारी टक्कर। टक्कर लगते ही पलटी वैन। आपको बता दें कि वैन चालक समेत 4 लोग घायल। ट्रक ने अखबार लदी वैन में मारी टक्कर। वैन चालक समेत 4 लोग हुए घायल। ग्रामीणों ने घायलों को घाटमपुर से 80 भेजा। ट्रक और वैन चालक मौके से फरार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। घाटमपुर कोतवाली के बेरपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। अमरोहा से खबर, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। रातों रात आम के हरे पेड़ों पर चलाया आरा। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। रातों रात आम के हरे पेड़ों पर चलाया आरा। पेड़ों को काटते हुए वीडियो हुआ वायरल। कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। देहात थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। और सीधे आपको ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कर रहा है भाजपा की सरकार ने झूठ की राजधानी बनाई हुई है। पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माता और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला और आदिवासियों को झूठ बोला, हमारे पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दलितों को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला और गौ माता को झूठ बोला। ये पूरी तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है।
4 महीने बचे हैं चुनाव में। इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये नौजवान जो खड़े हैं इनका भविष्य तय करेगा। आज इन नौजवानों को देख के बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। और खबरों उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।